नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस पावन प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के सप्तदश अध्याय में, जहां भगवान सूर्य की उपासना की एक अत्यंत विस्तृत और शास्त्रोक्त विधि का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि वैदिक परंपरा में सूर्य केवल प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत ही नहीं, बल्कि जीवन, चेतना, अनुशासन और आध्यात्मिक जागृति के भी प्रतीक हैं। इस प्रसंग में हम जानेंगे 8 पंखुड़ियों वाले पवित्र कमल मंडल की रचना, देवता के आह्वान की विधि, विशिष्ट मुद्राओं और मंत्रों का महत्व तथा नवग्रहों और 12 आदित्यों की स्थापना का आध्यात्मिक रहस्य। यह अध्याय केवल एक पूजा विधि का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है, जहां प्रत्येक देव शक्ति का अपना विशिष्ट स्थान और महत्व है। तो आइए, श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति के साथ भगवान सूर्य की इस दिव्य उपासना और उसके गूढ़ आध्यात्मिक संदेश को समझने का प्रयास करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि पूरे सौर मंडल को, मतलब ग्रहों, तारों, दिशाओं और समय के चक्र को किसी तरह सिकोड़कर अपने दिमाग के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में फिट करना है। ये तो सोचने में ही काफी भारी लगता है। बिल्कुल, मतलब सुनने में ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे हम किसी वर्चुअल रियलिटी या मेंटल प्लानिटेरियम की बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरह का सिमुलेशन कह सकते हैं इसे। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज से हजारों साल पहले गरुड़ महापुराण में ठीक इसी मेंटल प्लानिटेरियम को बनाने का एक बेहद सटीक और वैज्ञानिक तरीका पहले ही लिखा जा चुका था। ये सच में हैरान करने वाला लगता है। मतलब अक्सर जब हम प्राचीन पूजा विधियों को देखते हैं तो हमारी नजर सिर्फ बाहरी चीजों पर टिक जाती है। हाँ, जैसे फूल, जल और वो मंत्र वगैरह। बिल्कुल। हम बस वो पारंपरिक कर्मकांड देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस दौर में विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन अलग अलग विषय नहीं थे। वे सब एक ही प्रक्रिया का हिस्सा थे, एक पैकेज डील की तरह। हाँ, और जिस वर्चुअल रियलिटी की बात अभी हो रही है, वो असल में मानव चेतना को ब्रह्मांड के पैमाने तक फैलाने की एक बहुत ही सोची समझी तकनीक थी। और यही आज की हमारी इस विशेष और गहन चर्चा का केंद्र है। हमारे पास आज कुछ बेहद रोचक स्रोत हैं। हम गरुड़ महापुराण के 17वें अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसे सूर्यार्चन विधि कहा गया है। जी, ये भगवान हरि द्वारा धनद, जिन्हें हम कुबेर के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनको बताई गई सूर्य उपासना की एक प्राचीन तकनीक है। तो हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि ये जो पूरा अनुष्ठान है, ये महज कोई साधारण धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान, दिशाओं की ज्यामिति और इंसानी दिमाग को हैक करने का एक टूल है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही भौतिक और स्पष्ट कदम से शुरू होती है। स्रोत में बताया गया है कि सबसे पहले किसी पवित्र स्थान पर एक अष्टदल कमल, यानी 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल बनाना है। अष्टदल कमल। हाँ, और इस कमल के ठीक बीच में एक कर्णिका या केंद्र होना चाहिए। इसके बाद आवाहनी मुद्रा का उपयोग करके सूर्य का आवाहन किया जाता है और फिर खगोल्क नामक सूर्य के एक विशिष्ट स्वरूप की स्थापना होती है। और साथ ही एक मंत्र रूपिणी मुद्रा की भी स्थापना की जाती है। बिल्कुल। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर ध्यान ही लगाना है तो आंखें बंद करके कहीं भी बैठा जा सकता है ना? जमीन पर ये 8 पंखुड़ियों वाला कमल उकेरने की आखिर क्या जरूरत है? मतलब क्या ये किसी इमारत को बनाने से पहले खींचे गए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जैसा कुछ है? ब्लूप्रिंट कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट सिर्फ एक निर्जीव नक्शा होता है। जी। यहाँ जो हो रहा है वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या कंप्यूटर को बूट करने जैसा है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि प्राचीन ऋषियों को इंसान की न्यूरोलॉजी की बहुत गहरी समझ थी। न्यूरोलॉजी? वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग और हमारी आंखें स्वभाव से ही बहुत चंचल है।
आधुनिक विज्ञान में इसे आंखों का सैकेडिक मूवमेंट कहते हैं। हाँ, सैकेडिक मूवमेंट, जी मतलब जो आंखें लगातार फड़फड़ाती हैं। हाँ, जहाँ आंखें लगातार अनैच्छिक रूप से यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं, सूचनाएं बटोरती रहती हैं, और जब तक आंखें भटकेंगी दिमाग भी भटकता रहेगा। ओह, तो मतलब ये जो ज्यामिति है, ये कमल, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब जमीन पर एक अष्टदल कमल बनाया जाता है और उसके केंद्र यानी कर्णिका पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है, तो ये भौतिक आकार उन भटकते हुई आंखों के लिए एक फ्रेम या एंकर का काम करता है। एक तरह से दिमाग को एक बाउंड्री दे दी गई। खगोल शब्द है, ये सूर्य का एक अमूर्त मंत्र है। अमूर्त चीजों पर ध्यान लगाना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, हवा में किसी चीज को इमेजिन करना काफी मुश्किल है। इसलिए मंत्र रूपिणी मुद्रा के जरिए उस ध्वनि को, उस मंत्र को एक भौतिक आकार दिया जाता है। भौतिक ज्यामिति वो मंच तैयार करती है जिस पर हमारी जो मनोवैज्ञानिक एकाग्रता है वो स्थिर हो सके। क्या बात है, ये तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। मतलब भटकती हुई ऊर्जा को एक भौतिक केंद्र पर बांध दिया। जी ठीक है, तो अब हमारा ध्यान उस कमल के बीच में मजबूती से टिक गया है। लेकिन एक केंद्र होने का मतलब है कि उसकी कोई सीमा भी होगी। तो क्या हम बस उसी एक बिंदु पर टिके रहते हैं? नहीं, यहीं से इस अनुष्ठान का अगला और बहुत ही दिलचस्प चरण शुरू होता है। जब एक बार चेतना केंद्र में स्थिर हो जाती है तो उसे उस बिंदु में कैद नहीं रखना है, बल्कि उसे दिशाओं में फैलाना है। हाँ, और यहीं पर स्रोत सामग्री मुझे पूरी तरह से चकरा देती है। मतलब कमल स्थापित होने के बाद अनुष्ठान में शरीर के अंगों को अलग अलग दिशाओं में स्थापित करने की बात कही गई है, जिसे न्यास कहा गया है। जी, न्यास की प्रक्रिया। बताया गया है कि आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हृदय को रखना है, ईशान यानी उत्तर पूर्व में सिर को, और नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में शिखा को स्थापित करना है। इसके साथ ही पूर्व दिशा में धर्म, वायव्य यानी उत्तर पश्चिम में नेत्र, और पश्चिम में अस्त्र को स्थापित करना है। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत ही अमूर्त लगता है। मतलब मैं अपने दिल या अपनी आंखों को किसी दिशा में भौतिक रूप से कैसे रख सकता हूं? इसका लॉजिक क्या है? ये बिल्कुल जायज उलझन है। जब आधुनिक दिमाग ये स्थापना शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि कोई भौतिक वस्तु उठाकर किसी कोने में रखी जा रही है। हाँ, वही तो। लेकिन अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये कोई भौतिक विस्थापन नहीं है। ये स्पेशल अवेयरनेस यानी अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ को विस्तार देने की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। जरा आधुनिक जीवन के बारे में सोचिए। बताइए। आज इंसान 10 बाय 10 के छोटे कमरों में, क्यूबिकल्स या फ्लैट्स में रहता है। उसकी चेतनाओं और उसका अस्तित्व बस उसी छोटी सी जगह में सिकुड़ कर रह गया है। सच में हम ज्यादातर समय दीवारों के बीच ही बंद रहते हैं, स्क्रीन के सामने। बिल्कुल। और ये सिकुड़न मनोवैज्ञानिक रूप से हमें बांध देती है। न्यास की ये जो प्रक्रिया है, ये उस सिकुड़न को तोड़ने का हथौड़ा है। ओह, तो ये एक मानसिक विस्तार है। हाँ, जब ये कल्पना की जाती है कि हृदय दक्षिण पूर्व में धड़क रहा है और सिर उत्तर पूर्व की दिशाओं को छू रहा है, तो दिमाग अपनी भौतिक सीमाओं को भूलने लगता है, अपने अहंकार और शरीर के आकार को भूलने लगता है। मतलब हृदय जो भावनाओं का केंद्र है, और नेत्र जो देखने की शक्ति है, उन्हें दिशाओं में फैलाने का सीधा मतलब है कि अब इंसान की भावनाएं और दृष्टि किसी एक शरीर तक सीमित नहीं है। वे पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी हैं। ये तो चेतना को एक तरह से अनलिमिटेड कर देना हुआ। मतलब शरीर की कैद से बाहर निकलकर खुद को पूरे कमरे, या यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड के आकार का महसूस करना। एकदम सही। ये साधक को ये महसूस कराता है कि वो प्रकृति या अंतरिक्ष से अलग नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। कमाल है। और यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर ये एक ब्रह्मांड बनाने की प्रक्रिया है तो सिर्फ दिशाओं से तो काम नहीं चलेगा, है ना? जाहिर है। ब्रह्मांड में तो ग्रह और नक्षत्र भी होते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि इस अनुष्ठान का दायरा अचानक अंतरिक्षीय स्तर पर चला जाता है। मतलब अब विभिन्न ग्रहों को उनकी दिशाओं के अनुसार स्थापित किया जाने लगता है। ये वो बिंदु है जहाँ प्राचीन खगोल विज्ञान और ध्यान का सीधा संगम होता है। हाँ, इसे ध्यान से सुनिए। ये पूरी तरह से खगोलीय नक्शा है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में सोम यानी चंद्रमा को स्थापित किया जाता है। पूर्व में लोहित यानी मंगल है, आग्नेय दिशा में सोमुतनाय यानी बुध है, दक्षिण में बृहस्पति, नैऋत्य में दानवगुरु शुक्र, पश्चिम में शनिश्चर यानी शनि, और वायव्य में केतु, और उत्तर दिशा में राहु को स्थापित किया जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ ग्रहों के नाम लेना नहीं है, ये बाकायदा उन्हें एक डायरेक्शनल मैप पर बिठाना है,
ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिठाना कोई यादृच्छिक या रैंडम प्रक्रिया नहीं है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने आकाशीय पिंडों की प्रकृति को दिशाओं की ऊर्जा के साथ बहुत गहराई से जोड़ा था। कोई उदाहरण? बिल्कुल। उदाहरण के लिए शनि को पश्चिम में रखा गया है। अब पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है, जहां प्रकाश धीमा हो जाता है, अंधकार बढ़ता है। और शनि भी तो धीमेपन का प्रतीक है। दक्षिण में रखा गया है, जो विस्तार और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये सिर्फ ग्रहों को रटने का तरीका नहीं है, बल्कि उनके गुणों को उस स्थान के साथ मैप करना है। हाँ, जब इस विन्यास को मन में बनाया जाता है तो असल में ध्यान के उस छोटे से कमरे में पूरे सौरमंडल का गुरुत्वाकर्षण और उसकी ऊर्जा खींची जा रही होती है। जरा सोचिए, वो अष्टदल कमल अब सिर्फ जमीन पर बना एक फूल नहीं है, वो सूरज बन चुका है, जिसके चारों ओर ये सभी ग्रह अपनी अपनी दिशाओं में परिक्रमा कर रहे हैं। ये ज्ञान को एक व्यवस्थित ढांचे में पिरोने का एक अद्भुत उदाहरण है। ये पूरी तरह से दिमाग के भीतर चल रहे एक प्लानिटेरियम जैसा है। मतलब हमने एक केंद्र बनाया, उसे दिशाओं में फैलाया और फिर उन दिशाओं में ग्रहों की कक्षा या एक ऑर्बिट सेट कर दी। जी। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ स्पेस या जगह से तो नहीं बनता, उसमें समय भी होता है, टाइम। और मुझे लगता है कि ये विधि इसी कमी को पूरा करने की ओर बढ़ती है। ग्रहों की इस पहली कक्षा को सेट करने के बाद अनुष्ठान एक दूसरी कक्षा की तरफ मुड़ता है। दूसरी कक्षा। और ये कक्षा सीधे उस देवता से जुड़ी है जिसके नाम पर ये पूरी पूजा है, सूर्य। बताया गया है कि द्वितीय कक्षा में 12 सूर्यों की पूजा करनी है। हाँ, जिन्हें हम 12 आदित्य कहते हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार दिए गए हैं: भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, चंद्र और 12वें रूप में विष्णु। अब यहां मैं पूरी तरह से उलझ जाता हूं। सूर्य तो एक ही है ना? क्या ये बहुदेववाद का एक और उदाहरण है, जहां हर छोटी चीज के लिए एक अलग देवता बना दिया गया है? मतलब क्या एक ही सूर्य को 12 टुकड़ों में क्यों बांटा जा रहा है? क्या ये प्रिज्म से गुजरती रोशनी जैसा कुछ है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और आधुनिक नजरिए से देखने पर यह अक्सर एक भ्रम पैदा करता है कि शायद प्राचीन लोग 12 अलग-अलग सूर्यों के अस्तित्व में विश्वास करते थे। हाँ, पहली बार पढ़ने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो तंत्र काम कर रहा है वह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये समय के चक्र को ट्रैक करने का तरीका है। ये 12 सूर्य असल में साल के 12 महीने और उनकी बदलती हुई ऋतुएं हैं। अच्छा, तो ये कैलेंडर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या अप्रैल की चिलचिलाती धूप और दिसंबर की कोहरे वाली सुबह का सूरज एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं, उनकी इंटेंसिटी बहुत अलग होती है। भौतिक रूप से वह एक ही तारा है, लेकिन पृथ्वी पर पड़ने वाला उसका प्रभाव, उसकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। वसंत ऋतु का सूर्य बीजों को अंकुरित करता है, वह जीवन दाता है। और ग्रीष्म ऋतु का सूर्य सब कुछ सुखा देता है, नदियों का जल सोख लेता है। इसलिए कृषि और ऋतुओं पर निर्भर उस समाज ने सूर्य के 12 अलग-अलग कार्यों को 12 अलग-अलग नाम दिए। ये समय के चक्र को स्वीकार करने का एक दार्शनिक तरीका था। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन इस सूची में 2 नाम मुझे अभी भी खटक रहे हैं। सूर्यों के सूची में चंद्रमा का क्या काम है? चंद्रमा तो सूर्य नहीं है। और 12वें रूप में विष्णु का आना क्या संकेत देता है? ये बहुत ही दिलचस्प है। चंद्रमा का उल्लेख यहाँ इस बात का प्रमाण है कि वे ऊर्जा के परावर्तन या रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को समझते थे। मतलब सूर्य की रोशनी जो चांद से टकरा कर आती है। हाँ, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो उसी सौर ऊर्जा का विस्तार है जो रात के समय चक्र को पूरा करता है। इसलिए उसे भी आदित्य के रूप में स्वीकार किया गया। और विष्णु का उल्लेख सबसे गहरा दर्शन है। विष्णु को पूरे ब्रह्मांड का पालन करता माना जाता है। विष्णु को 12वें सूर्य के रूप में रखकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो 11 अलग-अलग रूप, ऋतुएं या महीने हमने देखे, वो कोई अलग-अलग देवता नहीं है। वे सब एक ही हैं। बिल्कुल, वे सब एक ही परम ऊर्जा के अलग-अलग रूप हैं। अनेकता से वापस एकता की ओर लौटने का ये एक शानदार मैकेनिज्म है। तो अगर हम एक बार फिर से इस पूरे मानसिक चित्र को देखें तो हमारे पास सबसे अंदर एक भौतिक अष्टदल कमल है जिसने आंखों और दिमाग को भटकने से रोका। उसके बाहर एक दायरा है जहां इंसान की चेतना दिशाओं में फैल गई है।
उसके बाहर ग्रहों की एक कक्षा घूम रही है और उसके भी बाहर 12 सूर्यों का समय चक्र चल रहा है। मतलब ये एक इंसान के दिमाग में उकेरा गया कितना विशाल और शक्तिशाली दृश्य है। ये इंसानी कल्पना की चरम सीमा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब आप इतनी विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर और अपने आसपास जगा लेते हैं, तो मनोविज्ञान कहता है कि आप वास्तविकता से कट सकते हैं। वास्तविकता से कट सकते हैं मतलब आप बहुत अधिक स्पेस आउट हो सकते हैं, ख्यालों में खो सकते हैं। इसलिए इस अनुष्ठान को एक बाउंड्री या सुरक्षा घेरे की जरूरत होती है। ओह, तो इस सब का असल अर्थ क्या है? मतलब सूर्य और ग्रहों की इस विशाल अंतरिक्षीय चर्चा के बीच अचानक नागों और जीत की देवियों का क्या काम है? हाँ, जो अनुष्ठान के अंत में आते हैं। बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि अंत में पूर्व दिशा से शुरू करके इंद्रादि देवताओं की पूजा करनी है। फिर जया, विजया, जयंती और अपराजिता की पूजा होती है और सबसे आखिर में शेष और वासुकी जैसे नागों को पूजा जाता है। जी, ये अचानक से बहुत ही जमीनी चीज नहीं हो गई। हम तो अभी आकाश और ग्रहों की बातें कर रहे थे। और यही इस पूरे ढांचे का सबसे खूबसूरत संतुलन है। अगर सिर्फ आकाश की बात होगी तो साधक जमीन से उखड़ जाएगा। इंद्र और अन्य देवता सीमाओं के रक्षक हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि ये मानसिक ब्रह्मांड एक सुरक्षित घेरे में रहे। जया, विजया जैसी देवियां इंसान की अमूर्त मानसिक शक्तियों, उसकी महत्वाकांक्षा और विजय की इच्छा का प्रतीक है। यह बताता है कि इस ब्रह्मांडीय ज्ञान का उपयोग सांसारिक जीवन में सफलता पाने के लिए भी किया जाना चाहिए। और नागों का क्या महत्व है? सांपों को इस ब्रह्मांडीय मंडला में क्यों शामिल किया गया? नाग पाताल या पृथ्वी के भीतर गहराई में छिपी ऊर्जा का प्रतीक है। वे उस जमीन, उस गुरुत्वाकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर वो अष्टदल कमल टिका हुआ है। एक तरह की एंकरिंग है ये। बिल्कुल। जब आप 12 सूर्यों और ग्रहों के साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे होते हैं, तो नाग आपको वापस जमीन से जोड़ते हैं, आपको ग्राउंड करते हैं। यह दर्शन स्पष्ट करता है कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में आकाश जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण पाताल की ऊर्जा भी है। हाँ, एक बैलेंस होना चाहिए। तर्क के बीच संतुलन स्थापित किए बिना कोई भी अनुष्ठान या कोई भी मानसिक अवस्था पूरी नहीं हो सकती। ये सच में अद्भुत है। मतलब इस पूरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि गरुड़ महापुराण का ये सूर्यार्चन विधि वाला हिस्सा सिर्फ कुछ मंत्रों को रटने के बारे में नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक आर्किटेक्चर था। एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर दिशाओं, सौर मंडल, समय के चक्र और अंत में पाताल की गहराइयों तक ये एक संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण है, जिसे इंसान ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि अपनी एकाग्रता से अपने मन के भीतर तैयार करता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन भारत में बाहरी दुनिया और इंसान के भीतर की दुनिया को एक ही ढांचे में पिरोया गया था। ब्रह्मांड को बाहर खोजने से पहले उसे अपने भीतर खोजना और व्यवस्थित करना सिखाया गया था। प्राचीन काल में लोगों ने अपने चंचल मन को शांत करने और परम ऊर्जा पर एकाग्र होने के लिए दिशाओं, ग्रहों और ज्यामिति के इस जटिल और शानदार फोकस मैप का आविष्कार किया था। उन्होंने अपना एक केंद्र बनाया था। बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत से अपना एक केंद्र बनाया ताकि वे जमीन से जुड़े रहें और ब्रह्मांड को महसूस कर सकें। लेकिन अगर आज के युग की बात करें, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड और डिजिटल बाढ़ के युग में हमारा वो अष्टदल कमल कहाँ है? ये सोचने वाली बात है ना? क्या हमारे आधुनिक डिजिटल डिवाइसेस, हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर की स्क्रीन ही आज का नया मंडला बन गए हैं? क्या हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा अनजाने में इन चमकदार स्क्रीन्स के केंद्र पर स्थापित कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है? वही तो। और अगर ऐसा है तो क्या इस नए केंद्र के चारों ओर कोई इंद्र या नागों जैसा सुरक्षा घेरा है जो हमें जमीन से जोड़े रखे, या फिर हम बिना किसी दिशा के, बिना किसी ऋतु या समय के चक्र को समझें बस इस सूचनाओं के अनंत अंतरिक्ष में लगातार भटक रहे हैं बिना किसी ग्राउंडिंग के? बिल्कुल। गरुड़ पुराण के इस प्राचीन खगोल और ज्यामिति के विज्ञान पर विचार करते हुए हम चाहेंगे कि लोग इस पर जरूर सोचें कि आज उनके दिमाग का केंद्र क्या है और क्या वो उन्हें ब्रह्मांड से जोड़ रहा है या सिर्फ भटका रहा है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। इस प्रकार
गरुड़ पुराण के इस सप्तदश अध्याय में हमें यह अनुभूति होती है कि उपासना केवल मंत्रों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति श्रद्धा और आत्मसमर्पण का माध्यम भी है। भगवान सूर्य की आराधना, नवग्रहों का पूजन, द्वादश आदित्यों का स्मरण और लोकपालों का सम्मान, ये सभी हमें प्रकृति, समय और सृष्टि के बीच विद्यमान दिव्य संतुलन का बोध कराते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब साधक श्रद्धा, अनुशासन और एकाग्रता के साथ साधना करता है तो उसका मन अधिक निर्मल, स्थिर और प्रकाशमय बनता है। सूर्य का प्रकाश केवल बाहरी अंधकार को ही दूर नहीं करता, बल्कि ज्ञान, विवेक और आत्मविश्वास का प्रकाश भी हमारे भीतर प्रज्वलित करता है। इसी दिव्य प्रेरणा के साथ अगले प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के और भी गहन रहस्य। नमस्कार।